करें, शुरू करें भाई, लिखें। देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहली कौन सी लाइन जबरदस्त है ये बताइए। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, इसका मतलब वी सेम रहेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वोल्टेज सेम रहेगा। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड, मैंने आपको कहा था 50 बार काम आएगा। डाइलेक्ट्रिक पूरा भरने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक पूरा भरने पर नई कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। के है 4, पुरानी कैपेसिटी है 5, 20 माइक्रोफेराड। सवाल छोटा है पर आप गिनते जाइएगा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितने इसमें काम में आ गए। पहला, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो वोल्टेज सेम रहेगा। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। अब आप देखिएगा पहली की सिचुएशन, बाद की सिचुएशन। एक बार प्लीज बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा। एक बार बोर्ड पे देखिए, ये पहले की सिचुएशन, ये बात की। अब सब डायग्राम से दिखा दूंगा मैं आपको, सब डायग्राम से देखिए। पहला, क्या 20 का 20 रहेगा? क्यों? बैटरी रिमेन कनेक्टेड है। पहले का सी बताइए। 5। चार्ज बताएं। क्यू बराबर सी वी। सी 5, वी 100 माइक्रोकुलम। इसका मतलब प्लेटों पे, इस पे प्लस का 100, इस पे माइनस का 100। ये पहले। बाद में कैपेसिटी के टाइम्स, तो 5 नहीं, अब कितनी हो गई? 20 माइक्रोफेराड। नया चार्ज Q बराबर सी वी। सी 20, 20 400 माइक्रोकुलम। Q फाइनल। इस पे चार्ज प्लस का 400, इस पे माइनस का चार्ज। क्या पूछा गया है? व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज, बता सकते हैं? पहले 100, बाद में 400, तो एक्स्ट्रा चार्ज 400 माइनस 100।
अच्छा सवाल है, छोटा। Q बराबर CV भी लग गया, बैटरी रिमेन कनेक्टेड भी लग गया, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ती है ये भी लग गया। एक ही सवाल में इसने इतनी बातें लगवा ली। पहले का चार्ज 100, बाद का चार्ज 400, तो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो किया? 300। ये कौन करता है? बैटरी। बैटरी वर्क करती है। बी पार्ट ये और पूछा है, तो बहुत पहले बताया था, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू एडिशनल चार्ज 300 और बैटरी का वी 20, तो ये हो गया 6000 इंटू 10⁻⁻6, बोले तो 6 इंटू 10⁻⁻3। अब 1.3 निकालो। एक बार 1.3 डिस्कस करता हूँ, डाउट बताता हूँ। अब एकदम डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, होमवर्क बहुत ज़रूरी है। चलिए 1.3 पहले से शुरू कर रहा हूँ। एक तो चौथे में चूज इनकरेक्ट छांटना है। चौथे में एक करेक्शन कर लीजिए, मिस प्रिंट ये छपा नहीं है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलें, पहला करा क्या? 1.3 दी थी क्या होमवर्क में? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में चूज इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा, छठा, छठा, वेरी गुड। छठा डाउट है, रहता भी है, अच्छा पूछा है। अ कनेक्टेड हुच पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब बताइए V क्या रहेगा? कांस्टेंट। V कांस्टेंट। प्लेट आर शिफ्टेड अपार्ट, मतलब दूरी को बढ़ा दिया। सोचिए दूरी बढ़ाने से क्या होगा? C बराबर A एप्सिलॉन बाय D। दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी कम होगी। Q बराबर CV, V तो कांस्टेंट है, Q प्रोपोर्शनल C, जो हाल C का वही हाल Q का, Q भी कम होगा, Q कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V बराबर E इंटू डी, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दूरी को बढ़ाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बहुत बढ़िया सवाल है ये। कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, कोई आपके पास गणित की कैलकुलेशन नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट। अब आंसर आएगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस एंड चार्ज ऑल्सो डिक्रीजेस। छठा सवाल, अच्छा सवाल है छठा। सातवां, आठवां, कौन सा बेटा? आठवां। आठवां कह रहा है पूरे प्रश्न में कहीं बैटरी की बात ही नहीं हो रही। अगर बैटरी की बात नहीं हो रही तो बैटरी है ही नहीं, डिस्कनेक्टेड। ऊपर लिख दिया चार्ज कैपेसिटर, इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। कहीं बैटरी की बात ही नहीं हो रही। अगर बैटरी की बात नहीं हो रही, नथिंग इज मेंशन, तो क्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बताइए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, और अब स्लैब डालने से क्या होगा बताइए? कैपेसिटी कितने टाइम्स? के टाइम्स बढ़ जाएगी। एनर्जी बताइए क्या होगी? U बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2C। Q सेम, तो यू सी के इनवर्स। C के टाइम्स बढ़ गया है तो U के टाइम्स
कम हो जाए। बोलिए क्या बात ओके है? 9th के सभी ऑप्शन एक जैसे प्रिंट हो गए हैं, उसको सही कर लेते हैं। पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उसको रख लेंगे, बाकी सबको काट देंगे। 9th पढ़ लीजिए एक बार। अ कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक और चार्ज है Q V नॉट E नॉट, डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस बाय अनदर हैविंग K बराबर 9। अच्छा सवाल है। पहले ऑलरेडी K है और बाद में एक नया K डाल दिया, तो परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। अच्छा बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? देखो, अरे सर बैटरी की कहीं बात ही नहीं है, तो खुश हो जाया करो। अगर बैटरी की कहीं बात नहीं है मतलब बैटरी है ही नहीं, मतलब चार्ज क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब पहले Q नॉट तो बाद में भी Q नॉट। बहुत तसल्ली से करो, इनको तो ये लूटने वाले सवाल हैं। एक बार और 1.3 कर लो, 15 मिनट लगेंगे, पर एकदम ऐसा आपकी तसल्ली हो जाएगी कि अरे सर मेरी एकदम शानदार तैयार हो गई। पहले Q नॉट बाद में भी Q नॉट, क्यों? क्योंकि बैटरी की कोई बात ही नहीं हो रही, तो दिमाग में बैठाओ ना, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब पहले से ऑलरेडी के भरा हुआ था और इसको हटा के नया के भर दिया। अब बच्चा परेशान होता है, यार अपन तो पहले एयर होता है फिर डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, ये तो डाइलेक्ट्रिक भर दिया। दिमाग लगा, थोड़ा परेशान क्यों होता है? इस समय की कैपेसिटी बता, के ए एप्सिलॉन बाय डी, क्या ये होगा? सी न्यू के ए एप्सिलॉन बाय डी। अब खुद बता, सी न्यू कितने टाइम्स हो गई? कितने टाइम्स हो गई? देख ले, पहले 3 थी अब हो गई 9, डिवाइड करके देख ले। सी न्यू बटे सी ओल्ड, तो आंसर आ गया। नई कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई? 3 टाइम्स बढ़ गई। तो क्या क्या समझ में आया? Q तो वही रहा, कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ गई। व्हाट अबाउट वोल्टेज? Q बराबर CV, Q वही, वोल्टेज C के इनवर्स, C 3 गुना हो गया, वोल्टेज 3 गुना कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? V बराबर V नॉट बाय 3। और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगा दें? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगा दें? V बराबर ED सबसे बेस्ट है। D के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जो हाल V का वही हाल E का। अरे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, पूरा पूरा चैप्टर आंखों के सामने से निकल जाता है। अब वोल्टेज 3 गुना कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 गुना। आप तो सब काट दो, ये फाइनल आंसर वहां लिख दो। चारों ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं, आप तो ये बात पूरी लिख लो। Q वही, कैपेसिटी 3 टाइम्स, वोल्टेज 3 टाइम कम, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइम कम। बाकी सब काट दीजिए, आप तो सही उत्तर ये लिख लें बस। सारे करेक्ट नहीं आएंगे गुड़िया, वो गलत छप गए हैं चारों एक जैसे। चारों को काट के ये लिख दीजिए, ये सही है ना? तो बात ही नहीं समझ रही, सारे करेक्ट हैं, वो सारे एक जैसे छप गए हैं, तो किसी एक को टिक कर दे, बाकी सब काट दे। चलिए, हाँ भाई, ऑनलाइन क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ? पिछले स्लाइड लगाऊं एक बार? चलिए बढ़े आगे, चलो अब ध्यान से देखो। 1.5 का पहला ही सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा।
कॉपी में कर लें तो अच्छी बात है। 1.5 पहला सवाल ही काम का है। देखें, 2 पैरेलल प्लेट ऑफ सेम मेटल एंड सेम एरिया आर प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, थिकनेस दे रखी है 1/5। क्या समझ में आया? पहली बात, कितनी स्लैब हैं? दो स्लैब हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो नहीं लगेगा, ये तो एक स्लैब का है। 2 स्लैब का बताया था। हाँ सर, इसी को चेंज करके बताया था। बताओ, डी टी T1 प्लस T2 प्लस T1 बाय K1 T2 बाय, इस वाली टर्म को बढ़ा दो, इस वाली टर्म को बढ़ा दो। धीरे धीरे चलो, नया पढ़ रहे हो तो धीरे समय लगेगा। पहले 2 बनाया, फिर सर 2 के बाद गुरुजी एक और है, मेटल की है, मेटल का के इनफाइनाइट, मेटल का के इनफाइनाइट। तो d माइनस T1 प्लस T2, T1 बाय इनफाइनाइट, T2 बाय इनफाइनाइट। फिर और आगे चलो, थिकनेस कितनी? 1/5 और d दोनों की, 1/5 ऑफ d। तो अब बताइए, d, ये d/5 प्लस d/5, ये कितना हो गया? 0। तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट d माइनस 2d/5, a एप्सिलॉन नॉट 5d माइनस 2d, तो 5a एप्सिलॉन बाय 3d। ये क्या होता है? ये c। कितना बढ़िया सवाल है। इसको कर दूं क्या? 8वां, सब लोग 8वां देखें भाई। 8वां बढ़िया प्रश्न, स्टार लगा लो। वो कह रहा है, ले बातचीत बंद कर भाई पीछे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, अब उसको भर दिया हाफ। तो बताइए क्या हुआ? पहले कैपेसिटी थी C, कोई बताएगा कितनी होती है? याद हो तो, C बराबर A एप्सिलॉन बाय, अब बाद में उसको आधा भर दिया। अब ऊपर क्या है बताइए? वैक्यूम। अब सवाल में खेल है भाई। कल अपन ने ऐसे सवाल किए थे, कितने कैपेसिटर बनेंगे? 2, ऊपर C1 और नीचे, बताओ इसको बनाने के लिए कितना एरिया? A या A/2? तो वैक्यूम है तो K तो आएगा नहीं, A/2। C2 बताइए, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो K, प्लेट का एरिया A/2। ध्यान से बताना, सीरीज है या पैरेलल? हमें नहीं पता, रट के नहीं जा सकते, आराम से देखिए, रोज सीखिए। C1 की एक प्लेट A से, C1 की दूसरी प्लेट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। C2 की एक प्लेट A से, C2 की दूसरी प्लेट। अब बताइए सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो C नेट C1 प्लस A/2 एप्सिलॉन बाय T के, बताइए के दे रखा है क्या? कितना? के 5, 6/2 3। ये आ गया C फाइनल। ये था पहले का, ये है बाद का। भाई ने क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज बताओ। परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइनल 3A एप्सिलॉन बाय D, इनिशियल A एप्सिलॉन बाय D अपॉन इनिशियल A एप्सिलॉन। ये कट गया, 3 - 1 अपॉन 1,
तो कितना 200%। बताइए, ये पूरी करिए, छोटा चैप्टर है, पूरा चैप्टर करके रख लेंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा सा अपने बारे में सोच के बढ़िया तरीके से जो अगले समय बचा हुआ है उसको पूरा करें। चलो अब 10 देखना भाई, 10 बहुत अच्छा सवाल है भाई, समझना। लैंग्वेज ऐसे लग रहा है कोई निबंध लिखा हुआ है, पर 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लैंग्वेज का ही तो खेल है। मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, अभी आप सब फॉर्मूले बता दोगे। अरे वहाँ फॉर्मूले लिखने को ही नहीं आएंगे यार, क्या बात कर रहे हो आप फॉर्मूले याद करके खुश हो जाते हो। अरे मुझे तो सब याद है। अरे वहाँ फॉर्मूले लिखने को थोड़ी ना आ रहे हैं, शॉर्ट नोट बना के खुश हो जाते हैं बच्चे का ही। देखो सर क्या सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाए। अरे उसका अचार डालोगे क्या यार? शॉर्ट नोट से काम थोड़ी ना होगा, शॉर्ट नोट्स भी चाहिए। शॉर्ट नोट्स ही चाहिए से काम नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी चाहिए। अब आपको शॉर्ट नोट्स तो बढ़िया है, फॉर्मूले सारे याद हैं, पर इतने बड़े सवाल की लैंग्वेज पढ़ने में हालत खराब हो रही है, तो फिर फायदा क्या है। चलो अब क्या कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ो। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कैपेसिटर को सामान्य भाषा में लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। साइंस वाले अपन तो पढ़ने वाले बच्चे तो कैपेसिटर बोलते हैं, सामान्य जो मैकेनिक है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर। 2 मेटल प्लेट हैं, एरिया ए, सेपरेशन डी। पहली लाइन कोई काम की नहीं थी, जबरदस्ती की जानकारी। अ स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, स्लैब शब्द आया, स्लैब शब्द आते ही पहले दिमाग ये चमके, फॉर्मूला जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। स्लैब शब्द आते ही तुझे ये समझ में आना चाहिए, सर ये क्या लिखा हुआ है? फेसेस पैरेलल द प्लेट्स हैविंग द सेम सरफेस। ये जबरदस्ती का निबंध है, जाकि तू परेशान हो। ये देख सब चीजें वही हैं अगर तू ध्यान से देखेगा। इसकी जो फेसेस हैं, ये देख फेसेस प्लेट के पैरेलल हैं, एरिया भी उतना है, यही हम केस पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है T/D की वैल्यू क्या होगी ताकि ये कैपेसिटी एयर कंडेंसर के 3/2 के बराबर हो जाए। मतलब क्या कह रहा है? T/D बताओ। हाँ सर ये बात समझ में आई। फिर सर कंडीशन क्या है? स्लैब की कैपेसिटी 3/2 टाइम्स हो जाए किसके? भाषा पढ़िए, मैं सच बात कह रहा हूं। कोई YouTube मोटिवेशन, कोई लेक्चर कुछ काम नहीं करेगा, केवल प्रैक्टिस काम करेगी। ये तू लैंग्वेज पढ़ेगा तब तेरे चमकेगा कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है अब कैपेसिटी एयर की तुलना में कितने टाइम्स हो जाए? 3/2। अब कैलकुलेशन भी बड़ी भारी है। सी स्लैब बता कितना? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के कितना है? के 2, 3/2 ए एप्सिलॉन बाय डी। कुछ कट रहा है क्या? इसको तो निपटा, इसको निपटा। अभी कैलकुलेशन भारी है तो आसपास बात कर रहा है, उस बात का कोई सेंस ही नहीं है, यूं ही बात करके समय खराब करता है, समझता भी नहीं है कि सर यूं ही मैं गप्पे लगा रहा हूं, उस गप्पों का कोई अंत नहीं है, बर्बाद कर रहा हूं अपने आप को। अब ये देख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस तो बता 2D को 1 से करूंगा, 2D ये मल्टीप्लाई कर, ध्यान पूर्वक कर, 3 इससे भी होगा, 3 इससे भी होगा। अब ब्रैकेट खोल, 2D 3D 3T बाय 3T प्लस 3T बाय 2। क्या मैं सही कर रहा हूं? ये वाला मैंने इससे किया 3, ये सही है, ये ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो उधर जाएगा तो 3T माइनस 3T बाय 2, 3D माइनस 2D, ये कितना? 3T बाय 2, 6 में से 3 गया, और ये तो T/D 2/3। देखिए तो क्या आंसर है। एक तगड़ा सवाल है दूसरा, शायद अब होगा। देखो दूसरा कर सकते हैं। देखो अब वो एडिशनल चार्ज अभी पढ़ाया था ना,
वो ही है, देख लीजिए। आज की डेट डाल दीजिए, टिक कर दीजिए 1.5 पूरी, 1.5 पूरी। थर्ड का आंसर चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। थर्ड चेक कर लेता हूं भाई। हाफ ऑफ द स्पेस, हाफ ऑफ द स्पेस between a parallel plate capacitor is filled with a medium if initially the capacity is C then the new capacity will be। ठीक है, अभी किया था ये देखो, ये तो पहले की बात है। ठीक है, आधा स्पेस भर दिया, आधा भर दिया, filled with a medium parallel to the plate, गलत भर दिया, गलत भर दिया, पैरेलल टू द प्लेट। ये देखिए, प्लेट के पैरेलल। देख शब्दों में कितना जबरदस्त दम है यार, मैंने बिना पढ़े पहले ऐसे भर दिया था। ये भी आधा भरा है, पर ये प्लेट के पैरेलल टू द प्लेट भरना है। बताइए क्या पैरेलल टू द प्लेट ऐसा होगा क्या? d/2 और k, क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे कोई बताएगा यहां कितने कैपेसिटर? कितने? 2। अब तुम्हें थोड़ा सा और दिमाग बताऊं, जल्दी कैसे कर सकते हो, सीरीज या पैरेलल? कैसे, मैं आपको बताता हूं, अच्छा लगेगा आपको, शायद समझ में आए तो। यहां से चार्ज आया, वो चार्ज इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो 2 रेजिस्टेंस लगातार लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखो आप, यहां से आया, इसमें गया, इसमें गया। जबकि आप ये देखें, तरीका सिखा रहा हूं, बाकी तो पहले हमने सिखाया ही है। इसमें देखो ये क्या होगा, आप सोचो, यहां से चार्ज आया, 2 भागों में बटा, और सोचिए 2 भागों में बटता है, किसमें होते हैं? पैरेलल। ये ऐसे मेहनत करने से चीजें समझ में आती हैं कि हाँ यार ये बात भी तो ठीक है, चार्ज आया 2 भागों में बटा। जबकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, देख देख, इसमें देख, चार्ज आया, इसमें गया, इससे निकलकर इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए, अब देखिए क्या होगा। अच्छा, इसकी कैपेसिटी बताओगे पहले वाले की? के एरिया क्या पूरा या आधा? आधा या पूरा? पूरा, बटे दूरी d/2। दूसरा बताओ, के तो है ही नहीं, बाय d/। अब दोनों किस में? सीरीज में। तो बताओ क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। भैया नीचे से कॉमन बता, भैया नीचे से कॉमन बता, बेटा सहायता कर, अकेला मत छोड़ बेटा। हाँ, 2a एप्सिलॉन बाय डी, बेटा हेल्प कर, 2f अंदर, k प्लस 1। तो क्या बचा? d। क्या बचा? 2k a एप्सिलॉन बाय डी 1 अपॉन k प्लस a एप्सिलॉन बाय डी क्या? तो 2k c अपॉन। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है? करेक्शन कर लो, सही है। अभी किसी ने बीच में बोला था गलत है, यही आंसर, यही है। चलो ऑनलाइन वाले देख लो भाई, थर्ड।
चलिए, मैंने गलत सुन लिया, अभी बीच में ऐसा आया था कि थर्ड आया था ऐसा? अच्छा, लिखें। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा आएगा बताइए? 16 आएगा, लिखें। सोलह आएगा ना पक्का? लिखें। कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स। Connecting of two capacitors. इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत पूछा जाता है ये, स्टार लगा के रखो। 16 कॉन्सेप्ट अब आधे घंटे का है, इसको मन लगा के समझ लो, बिल्कुल फ्रेश, मजा आ जाएगा। और आज का जो होमवर्क है वो स्पेशल है, वो जरूर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4 होती है, और उसमें लिखिए एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़कर बाकी पूरी कर सकते हैं। कुल सवाल हैं इसमें 21, मतलब 1 से 20 पूरी। आप देख सकते हैं आज छठा ही लेक्चर है, चैप्टर खत्म हो चुका है लगभग, और 8 लेक्चर का टॉपिक है। आप नीट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट कहाँ तक हैं? 16 नंबर तक सब सॉल्व हो रहे हैं। इसलिए आज ईमानदारी से सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें, एक्सरसाइज नंबर 4 पूरी। केवल कौन सा छोड़ना है? 21 नंबर। ठीक है, चलो अब शांत हो जाएं, अच्छे से देखें। वो कह रहा है मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं। अब बातचीत बंद करिएगा, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा दिमाग वाला। 2 कैपेसिटर हैं और दोनों को मेरे पास जोड़ना है। मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, बातचीत बंद करिएगा, इसको मैंने चार्ज किया V1 वोल्ट तक। एक दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको चार्ज किया बैटरी लगाकर कितने से? V2 से। सोचिए, इस पे भी चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। कितना चार्ज आएगा कोई बता सकता है? कितना चार्ज? Q बराबर, बहुत बढ़िया, कोशिश करो, CV C1 V1, इस पर C1 V1, इधर C2 V2 C2 V2। इतने सारी टर्म में कंफ्यूज मत होइए, बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बनाइए। ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटी है, और ये चार्जेस हैं। इतना समझेंगे तब प्रश्न को पकड़ पाएंगे। कितने कैपेसिटर? 2। एक को कमरे में चार्ज किया, दूसरे को हॉल में चार्ज किया, 2 कैपेसिटर आ गए। अब मुझे इनको क्या करना है? जोड़ना है। पहला कैसा? अब मैंने दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। ये देखिए, ये पहला C1, दूसरा C2, इसकी प्लेटों पे चार्ज C1 V1, इसका -C1, इसका C2 V2, इसका -C2। मजे की बात, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। कारण पूछिए, क्योंकि चार्ज फ्लो करने के लिए रास्ते का बंद होना, रास्ता खुला है, ओपन। कोई भी चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होगा ही। चार्ज क्यों ट्रांसफर होगा? चार्ज ट्रांसफर होने के लिए क्या होना चाहिए? रास्ता बंद होना चाहिए, क्लोज पाथ, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर क्लोज पाथ नहीं है। कई कहते हैं ये तो सर आपने सेम पोलरिटी जोड़ी प्लस प्लस। अगर आप रिवर्स पोलरिटी जोड़ते, रिवर्स का मतलब समझते हैं, इसका माइनस इसके, अभी अपन ने प्लस माइनस मतलब उल्टा जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो। अब बताइए क्या अब भी कुछ होगा क्या?
आंसर है अब भी कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? कारण वही ओपन सर्किट है, ओपन में कुछ भी फ्लो नहीं होगा। नोट करिए। तो पहले पार्ट में तो दम ही नहीं है, सीरीज में लड़ाई होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दो, अरे पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी। दो कैपेसिटर हैं, इसको एलैबोरेट करो। दोनों चार्ज कैपेसिटर हैं, फिर मैंने दोनों को जोड़ा। अब तुरंत आया सर कैसे जोड़ूं? मैंने सीरीज में जोड़ दिया, पर सर रास्ता खुला हुआ है। जैसे सर एक ये बैटरी है, ये बैटरी है। एक मिनट बीच में आवाज गायब होगी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, है ना। ये बैटरी है, हो जाएगी करंट। देखिए करंट फ्लो हो गई, आवाज आ गई। तो करंट फ्लो करने के लिए रास्ते का क्लोज होना जरूरी है। चार्ज कैसे फ्लो करेगा भाई? केवल दो कैपेसिटर को जोड़ना ही काफी नहीं है, उनका रास्ता भी क्लोज होना चाहिए। तो आप कैसे भी जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो यहां तक आगे बढ़ूं क्या? देख लीजिए, तो क्या बोलोगे आप? वहां लिख लो, सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। पढ़े? चलो अब बी पार्ट, ये काम का है भाई, इसको समझिएगा। बी पार्ट ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बातचीत को बंद करिएगा और सीखिएगा। ये मेरे पास दो कैपेसिटर, देखें अच्छे से बना रहा हूं, आप बाद में बना लीजिएगा, पहले फोकस करिए, थोड़ा एलोबरेट करिए। कितने कैपेसिटर? इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी, इसकी प्लेटों पे चार्ज C1 V1, इसकी माइनस C1 V1, इसका C2 V2, इसका माइनस C2 V2। क्या जोड़ दिए? क्या जोड़ना चाहते हैं? ये देख अभी की ओपन है, की ओपन है। जैसे ही की को बंद करोगे खेल होगा। पूछिए खेला क्यों होगा? पाथ क्या है? क्लोज। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V1 पे है और ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, रास्ता क्लोज है, चार्ज क्या करेगा? फ्लो। कब तक? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। बात को समझें, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। वापस देखिए, एलैबोरेट देखिए, बोलना शुरू करिए। कितने कैपेसिटर? दो, दोनों चार्ज हैं, अभी स्विच ओपन है, दोनों पे वोल्टेज अलग अलग है। जैसे ही स्विच को बंद करोगे चार्ज फ्लो करेगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल पहले अलग अलग था पर बाद में सेम। बात कठिन लग रही है तो एक छठी सातवीं की बात याद दिला देता हूं। गर्म पानी ठंडा पानी मिला दीजिए, हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? जब तक टेम्परेचर सेम। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आगे देखें, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। पोटेंशियल सेम कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। और सुनना, ये अपना चार्ज का लेन देन इससे तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बीच में एयर है। ये अपना चार्ज का लेन देन इस प्लेट से करेगा, क्योंकि देखिए ये वाला रास्ता इसके पास है,
ये लेन देन किससे करेगा? इससे। तो मान लो इस पे फाइनल चार्ज कितना आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं नया चार्ज लिख रहा हूं C1V। क्यों बताइए C1V1 क्यों नहीं आया? क्योंकि अब पोटेंशियल सेम हो चुका है। इस पे चार्ज C1V, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। अच्छे से समझिए, ये मैंने इस तरह का बॉक्स क्यों बनाया? एक वाक्य बोलिए, ये कैपेसिटर जितने भी चार्जेस का लेन देन करेगा वो इस वाली प्लेट से करेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। क्योंकि टॉपिक बड़ा लॉजिकल है, फॉर्मूला याद करना तो ठीक है, पर आपको इतना बोलना आना चाहिए कि सर देखिए चार्ज का फ्लो होगा और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब कोई बताएगा सर ये आपने क्या डिजाइन बनाई है, ये थोड़ी सर मेरे ऊपर से गई। कोई बताएगा ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन ये कह रही है ये प्लेट इस प्लेट से ही क्या करेगी? लेन देन। क्यों सर इससे क्यों मना है? क्योंकि हवा में कैसे चार्ज कूद के जाएगा? चार्ज को तो फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, तो किसके थ्रू जाएगा? वायर के थ्रू। कोई बताएगा अभी इसमें कितना चार्ज है? ईमानदारी से बताइए, अभी इस बॉक्स में बताइए, कोशिश करिए। इस पे चार्ज C1V1, इस पे C2V2, यहां बताइए C1V, C2V। बराबर क्यों किया? बराबर क्यों किया? चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, नया चार्ज थोड़ी ना पैदा होगा। चार्ज क्या हो रहा है? इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। वैसे तो फॉर्मूला ही काम का है, पर डेरिवेशन भी क्या 2 मिनट में समझ में आ जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जहां जहां कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर सकें डेरिवेशन के साथ, वहां वहां जल्दी समझ में भी आता है। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। नाम ही कितना अच्छा है, कॉमन पोटेंशियल। मतलब किसका है ये? पहले का, दूसरे का, या दोनों का? किसका है? दोनों का। डेरिवेशन कोई नहीं याद करना है, सीधा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, एनर्जी का लॉस। अब आप कहोगे सर एनर्जी लॉस क्यों हो गई? बताइए क्यों होगी, कोशिश करिए। क्योंकि चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो। और जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा? लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? कभी भी कोई लॉस कैसे निकालते हैं? इनिशियल कितना रुपए है, फाइनल कितना रुपया है, दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? लॉस। चलिए इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं? इनिशियल कोशिश करिए, इनिशियल बताइए किसके पास होगी? पहले के पास या दूसरे के पास? दोनों के पास। बताइए हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल लिखेंगे, मजा आएगा, बोर्ड पे देखना। फाइनल हाफ C1V1 नहीं, V हाफ C2V2 नहीं। पूछिए क्यों? V क्यों? क्योंकि बाद में पोटेंशियल अलग अलग नहीं, कॉमन हो चुका है। थोड़ा सा समझदारी से लिखिए। इनिशियल V1 V2 हैं, फाइनल V1 V2 नहीं है, फाइनल कॉमन हो चुका है, फाइनल पोटेंशियल अब सेम हो गया है। अब बताइए एनर्जी का क्या निकालना है? लॉस। कर दूं, चेंज कर दूं क्या स्लाइड? जल्दी आओ, क्या क्या याद रखना है बताओ। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, सरल है, 3-4 बार बोल लो। C1V1 प्लस अपॉन C1 प्लस। पर कब लगाना है ये सोचना पड़ेगा, उसके लिए पूरी कहानी। 2 कैपेसिटर हैं,
दोनों को चार्ज किया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, चार्ज फ्लो करेगा कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इतनी बात दिमाग में बैठनी जरूरी है। फिर इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। अब मुझे चाहिए एनर्जी लॉस्ट, तो कोई बताएगा कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल, तभी तो लॉस होगी भाई। और इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बीच की मैं हटा रहा हूं, फॉर्मूला सीधा बता रहा हूं, एनर्जी लॉस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कभी कभार पूछा जाता है परसेंटेज एनर्जी लॉस, परसेंटेज कैसे निकालोगे बताओ? एनर्जी लॉस बटे कौन सा? इनिशियल। तो परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट आ जाएगा। टॉपिक बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में सवाल, नीट में सवाल लगातार इससे पूछे जाते हैं वैरायटी के। थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा। अभी इसमें एक केस और है, उसको अपन पढ़ते हैं, वो और काम का है। अब पता है क्या हुआ, एक केस अगर आप सोच पाओ तो मजा आए। सर आपने दो कैपेसिटर जोड़े, पर आपने क्या किया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ा। एक उल्टा भी हो सकता है, इसकी पॉजिटिव को इसके, तो इसी में लिखिए दूसरा केस 2, व्हेन रिवर्स पोलरिटी आर कनेक्टेड, रिवर्स के साथ जोड़ा जाए। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं, आप भी डायग्राम को फोकस करें। थोड़ा सा कैपेसिटर इस तरह से बनाएं और 2 मिनट रुकेंगे। जल्दबाजी में इसको मत निपटाइए, टॉपिक को, काम का टॉपिक है। एक एक बात फिर समझाता हूं। अंतर समझ में आ रहा है? पहले क्या जोड़ा था बताइए, प्लस को प्लस से, सेम पोलरिटी। अब जोड़ा है प्लस को माइनस से। मजे की बात है, फिजिक्स नहीं बदलेगी, फिजिक्स नहीं बदलेगी। क्या होगा जरा खुद बताइए। ये शेयरिंग किससे करेगा? क्या इसी से करेगा? यस, ये शेयरिंग इसी से तो करेगा। अब जरा खुद सोचिए, फाइनली दोनों पे प्लस प्लस आएगा या एक पर प्लस एक पे माइनस आएगा? ये बात सोचने की है। अब उस बात को 2 बार बोलता हूं, आप पकड़िएगा। मान लो इस पे चार्ज है प्लस का 100, सुन ले भाई, बात मत कर, बात मत कर। इस पे चार्ज है प्लस का 100, इस पे है माइनस का 30, तो बताओ कुल कितना हुआ? प्लस का, वही तो 70 दोनों में बढ़ जाएगा। किसी पे 40 आ जाएगा, किसी पे 30, दोनों पे प्लस ही तो आएगा। उल्टा सोचिए, अगर प्लस का 100 होता और माइनस का 150 होता, तो बताओ क्या बचता? माइनस का 50। वो माइनस के 50 ही तो जुट बढ़ता। इसका मतलब या तो दोनों प्लेटों पे पॉजिटिव आएगा या दोनों पर नेगेटिव आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप हाथ जबरदस्ती मिला रहे, मत मिलाइए। पहली प्लेट पे 100, दूसरी प्लेट पे माइनस का 50, तो कुल बताइए प्लस 50। यही तो बटेगा, 20 में बट गया, 30 में बट गया। क्या दोनों पे प्लस प्लस बटा?
दूसरा क्या हो सकता है, प्लस का 100 माइनस का 180। अब बताइए माइनस का 80 ये बटेगा, एक पे 50 एक पे 30। क्या बात मेरी समझ रहे हैं? इसका मतलब आफ्टर कनेक्शन ये मत सोचिएगा कि एक प्लस होगी एक माइनस ना, या तो दोनों प्लस होंगी या दोनों माइनस होंगी। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अब फॉर्मूला देखिए, बच्चे रट लेते हैं कि अच्छा वहां प्लस आता है यहां माइनस। नहीं, अगर जिसने डेरिवेशन समझा है उसको जरूरत ही नहीं है। नहीं तो पता है अभी फॉर्मूला आएगा ये C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नोट्स में ये लिखा हुआ है आपके पिछले साल डायरेक्ट। अब आप रट रहे हैं, कई बच्चे को मन में भी आता है सर ऊपर माइनस क्यों आ गया, नीचे भी आना चाहिए, दोनों जगह क्यों नहीं आया। अब इसका कोई जवाब नहीं है, जवाब उसके पास है जिसके पास डेरिवेशन है। एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका इनिशियल चार्ज बताइए ईमानदारी से, इनिशियल चार्ज बताइए, इस पे चार्ज बोलिए C1, इस पे कम ऑन कितना, माइनस C2 V2। सेम स्टाइल में कर रहा हूं जैसा मैंने आपको ये डिराइव कराया था, ये देखिए उसी स्टाइल में इनिशियल चार्ज। अब फाइनल चार्ज लिख रहा हूं, आप मेरी सहायता करिएगा फाइनल चार्ज की। फाइनल चार्ज इस पे बताइए C1 V1 या V, इस पर V1 या VV। अब बताइए कितना, C1 V प्लस, प्लस या माइनस, प्लस, दोनों पे प्लस ही तो है। अब बताइए कितना आ जाएगा, V कॉमन, C1 प्लस C2, C1 V1 माइनस C2, इसको नीचे ले जाइए। अब कितना लॉजिकल आया। अच्छा जब सेम पोलरिटी हो तो ऊपर प्लस, अपोजिट पोलरिटी तो ऊपर माइनस। याद तो करना है, वो मैं एग्री करता हूं कि याद करना है, पर कंसेप्ट के साथ याद करते हैं ना तो आपके पास आंसर होता है। नहीं तो आपसे वो ये पूछ ले यार दोनों जगह माइनस लगाता ना यार, तूने एक जगह क्यों लगाया, तो आपके पास आंसर है। देख भाई डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने फिजिक्स का एक ही लगाया है, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। बोलिए क्या ये बात ओके है? अब कोई बताएगा इनिशियल एनर्जी, बोलो इनिशियल, बोलो इनिशियल, बोलो हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। कई बच्चे दिमाग लगा देते हैं, यहां माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों होगा भाई, ऊर्जा है, इसके पास भी 300 जूल, इसके पास 500 जूल, एनर्जी तो क्या होगी ऐड। पर सर ये तो माइनस पे है, अरे स्क्वायर करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एनर्जी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, दोनों की एनर्जी ऐड ही है। हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। V का कलर क्यों बदला, V का कलर क्यों बदला, बाद में पोटेंशियल सेम हो गया है। इस बात पे 2 मिनट होल्ड करिए, जल्दबाजी मत करिए। पहले पोटेंशियल अलग अलग था, बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तभी तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कॉमन पोटेंशियल अटेंड होने के बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इतनी बातें दिमाग में सेट होंगी ना, फिर क्वेश्चंस में मजा आता है। और जोड़ने के तरीके कैसे, प्लस को प्लस से जोड़ा, ये कैसा जोड़ा, अपोजिट। अब इसमें भी क्या निकाला जाएगा, एनर्जी लॉस्ट। रोकूं क्या, जल्दी आ, हाँ तेज बोलिए। हाँ हाँ दोनों माइनस माइनस भी हो सकते थे, तो अभी ऐड ही तो होगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अभी तो C1 प्लस C2 ही होगा। दोनों माइनस होंगे, माइनस V कॉमन ले लोगे तो अभी क्या बचेगा, C1 प्लस C2 तो बचेगा। क्या यहां तक ओके है क्या? चलिए अब आ जाओ एनर्जी लॉस्ट, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो एनर्जी लॉस्ट आता है
हाफ C1 C2, C1 प्लस C2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ V1 माइनस V2 नहीं आकर V1 प्लस V2 आता है। तो अंतर है। अच्छा, स्मार्ट बच्चा ऐसा याद करता है, मैं उसको एग्री करता हूं। और वो तो क्या है, लॉजिक है। ये वाला कैपेसिटर उल्टा जोड़ा है, तो क्या कहते हैं, जहां जहां V2 आ रहा है उसकी जगह क्या लगाओ, माइनस। तो देखिए अपने माइनस हो गया। वहां ओरिजिनल फॉर्मूला आ रहा था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V2 की जगह माइनस V2 रखिए, अपने आप बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ये स्मार्टनेस है, इसको माना जा सकता है। हाँ भाई, पेपर दे दीजिए। चलिए, यहां तक ओके है क्या? आगे बढ़ूं क्या? एक सवाल इसमें नोट लगा के लिखिए। अगर इनिशियली दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, इनिशियली दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, तो V2 को क्या ले लें, 0। कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है मतलब उस पर पोटेंशियल कितना है, 0। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जो सबसे पहले IIT में आया, उसके बाद 2 बार नीट में रिपीट हो गया। फेमस सवाल है, दिखने में डरावना है पर फॉर्मूले से एक बार में सॉल्व होता है। लिखिएगा। अब आपको ये चमकना चाहिए कि यार वो इससे जुड़ा हुआ है, तब मजा आएगा। लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन when the switch बोर्ड से देखिएगा, when the switch is turned to the position 2, when the switch is turned to the position 2, then calculate the percentage of energy dissipated. Then calculate the percentage of energy dissipated. अब है फॉर्मूला बेस्ड सवाल, पर चमकता नहीं है कि टॉपिक कौन सा है, लगाएं क्या। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आराम से 2 बार, बाकी तो वैल्यू डालनी है। कोई डायग्राम देख के समझ सकता है क्या हो रहा होगा। अपन सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अपन जनरल बात कर रहे हैं। एक बार आप बोर्ड पे देखिएगा, बाद में लिखिएगा जनरल बात। अभी स्विच कहां है, स्विच 1 पर है। थोड़ा सोचिए, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है ये। अभी ऐसा रास्ता है, मुझे बताओ, क्या 8 माइक्रोफैराड बाहर बैठा है क्या? उसको दुनिया से कोई मतलब? इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है या अनचार्ज है या ऐसा ही है? इसमें मतलब कोई चार्ज नहीं है। ये बैटरी दम लगा के किसको चार्ज कर रही है? 2 माइक्रोफैराड को चार्ज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। इस पर क्या V वोल्ट आ जाएगा क्या? कब तक चार्ज आएगा? जब तक ये पूरा चार्ज ना हो जाए। ये कैसा है बताइए? अगले लेक्चर में कराऊंगा भाई ये क्वेश्चन।